सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतमस्ति संस्कृत कक्षायाम। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्दी ही मैं आप सभी के लिए MCQs क्वेश्चन का वीडियो लेकर आऊंगी। तो आज ये जो वीडियो है वो प्रथमा पाठः शुचि पर्यावरणम पाठ पर आधारित MCQ क्वेश्चंस के लिए है। आपके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न फर्स्ट टर्म में आएंगे उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल करने की, जिससे आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके इसमें फर्स्ट टर्म में आएंगे उनकी शुरुआत मैं प्रथमा पाठा से करने जा रही हूँ। और आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है, कज्जल मलिनम इति पदस्य विशेष्य पदम किम। इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, यानम, धूमम, ध्वानम और शकटी यानम। अब यहाँ पर कज्जल मलिनम जो है इसका विशेष्य पद पूछा गया है, यानी ये शब्द किसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जिसका उत्तर होगा वो होगा धूमम। आपने कविता पढ़ी थी, उसमें एक लाइन आई थी, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, काजल के समान काला धुआं छोड़ती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, धूमम। दूसरा प्रश्न है इसका, दशनैः इति पदस्य विशेषण पदम किम। इसका विशेषण पद पूछा गया है। आपके पास चार ऑप्शन है, दुर्दांत, दुर्दांतैः, दांतैः और रमुना। इसका सही उत्तर होगा दुर्दांतैः, दुर्दांतैः दशनैः। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, सुकरम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। इसका विलोम पद पूछा गया है और आपके पास ऑप्शन है शरणम, दुर्वहम, दुर्व और शुचि। सुकरम का जो अपोजिट होगा, जो विलोम होगा वो क्या होगा, दुर्वहम होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, भ्रमति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। भ्रमति क्रिया का कर्ता पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है वक्रम, मनः, तनुः और कालायास सचक्रम। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका उत्तर होगा कालाय सचक्रम। ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गृह्णाति इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। गृह्णाति का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द पूछा गया है और यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, वितरंती, मुंचति, ध्वानम और संसरणम। इसमें जो गृह्णाति का विलोम होगा वो क्या होगा, मुंचति। गृह्णाति मतलब पकड़ता है और मुंचति मतलब होता है छोड़ता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, पंक्ति इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। पंक्ति के लिए कौन सा पद प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है माला, अनंताः, पंक्त्याः और ध्वानम। तो पंक्ति का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या होगा, माला। फिर है शत शकटी यानम धूमम, शत शकटी यानम डैश धूमम मुंचति, रिक्त पूर्ति ही क्रियताम। जो बीच में गैप है इसकी जगह पर आपको शब्द भरना है और आपके ऑप्शन है कज्जल मलिनम, ध्वानम और कज्जल मलिनम। तो यहाँ पर आ जाएगा कज्जल मलिनम। फिर इसके बाद है, कांतारे इति पदस्य विशेषण पदम किम। कांतारे पद का विशेषण पद पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा एकांते। यहाँ पर विशेषण पूछा गया है तो लाइन में भी आया है एकांते कांतारे। कांतारे शब्द का विशेषण क्या होगा यहाँ पर, एकांते। फिर अगला प्रश्न है, जलम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। जल के अर्थ में कौन सा पद प्रयोग किया गया है और आपके ऑप्शन है कालम, नय, पयः और पूरम। अब इसमें से कालम भी नहीं होगा, नय भी नहीं होगा, पूरम भी नहीं होगा और आपका सही उत्तर क्या होगा, पयः। पयः जो है वो जल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, कवि एकांतारे कांतारे संचरणम कर्तुम डैश। यहाँ पर रिक्त पूर्ति करनी है, खाली स्थान जो है, तो यहाँ पर आ जाएगा इच्छति। कवि एकांतारे कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। नेक्स्ट प्रश्न है, भवन्तु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम।
यहाँ पर भवन्तु क्रिया का कर्ता पूछा गया है, तो इसका कर्ता होगा लता तरुगुल्माः। अब यहाँ पर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि भवन्तु जो है वो प्रथम पुरुष बहुवचन में है, और यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है प्रस्तर तले, पिष्टा और लता, ये एक वचन में है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, बहुवचन में होगा लता तरुगुल्माः। फिर अगला प्रश्न है प्रकृत्याम इति पदस्य समानार्थक पदम किम। प्रकृत्याम का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, और आपके ऑप्शन है निसर्गे, प्रस्तरतले, पाषाणी और सभ्यता। तो इसका सही उत्तर होगा निसर्गे। निसर्गे का मतलब भी होता है प्रकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवनम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। जीवन का विपरीतार्थक यानी विलोम पद पूछा गया है, और आपके ऑप्शन है पिष्टाः, समाविष्टा, मरणम और स्यात्। तो ये तो क्लियर ही हो रहा है कि जीवन का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, मरणम। फिर है पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। इसमें जो रिक्त स्थान है इसकी जगह पर आपको शब्द फिल करना है, और आपके पास 4 ऑप्शन है प्रस्तर तले, संसारे, निसर्ग और ग्रामीण। तो यहाँ पर होगा पाषाणी सभ्यता निसर्ग समाविष्टा, निसर्ग समाविष्टा न स्यात्। यहाँ का उसका उत्तर क्या होगा, निसर्ग। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम अर्थम चित्वा लिखत। रेखांकित पद जो है इनका प्रसंग के अनुसार आपको शुद्ध अर्थ चुनना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। पहला है पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। यहाँ पर निसर्गे शब्द को अंडरलाइन किया गया है, और इसका आपको अर्थ चुनना है इन चारों में से। तो ऑप्शन है आपके पास प्रकृति ही, धरातलम, नीरस्ता और प्रकृत्या। तो यहाँ पर निसर्गे का मतलब क्या होता है, प्रकृति में। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा प्रकृत्याम। फिर है दूसरा क्वेश्चन है इसका अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। इसमें दुर्वहम को अंडरलाइन किया गया है, और इसका अर्थ पूछा गया है। तो दुर्वहम का अर्थ क्या होगा, दुष्करम। आपके पास 4 ऑप्शन है दुष्करम, सुकरम, सुकरम और दुखद। तो दुर्वहम का सही उत्तर क्या होगा, दुष्करम। क्वेश्चन नंबर 3 है महानगर मध्ये अनिशम कालाय सचक्रम चलती। इसमें अनिशम को अंडरलाइन किया गया है, और इसका अर्थ पूछा गया है। तो अनिशम का जो अर्थ है इसमें ऑप्शन में है निशायाम, दिवा, आहर निशम और निशम में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा आहर निशम। अनिशम मतलब दिन रात, और आहर निशम का मतलब भी होता है दिन रात। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 है तनुः प्रेषयत सदा वक्रम भ्रमति। इसमें तनुः शब्द का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन में है पुत्रः, जीवः, पुत्रम और शरीरम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, शरीरम। तनुः का मतलब भी होता है शरीर। क्वेश्चन नंबर 5 है दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम न स्यात्। अब यहाँ पर दशनैः शब्द का आपको अर्थ बताना है। तो ऑप्शन में है दंशः, दंतैः, मुखैः और दशनैः। तो इसका सही उत्तर होगा दंतैः। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 एकांतारे कांतारे में संचरणम स्यात्। इसमें कांतारे को अंडरलाइन किया गया है, और आपके पास ऑप्शन है नारी, नगरे, ग्राम और वने। तो यहाँ कांतारे शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वने। बच्चों अगला प्रश्न है का स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, खा स्तंभे पुनः विशेष्य पदम, तयोः मेलनम कुरुत। यहाँ पर का और खा 2 स्तंभ हैं, दोनों में अलग अलग विशेषण और विशेष शब्द लिखे हुए हैं, और आपको मिलाकर के लिखना है। पहला है शुचि, दूसरा दुर्दांत, तीसरा है दूषितम, चौथा है निर्मलम, 5वां समलम, 6ठा एकांते, 7वां मलिनम और 8वां है अनंता। ये विशेषण पद हैं, और इनके विशेष पद सामने लिखे हुए हैं। आगे पीछे करके आपको सही शब्द को साथ में इनको मिलाना है। तो इसके उत्तर देखते हैं। विशेषण और विशेष से आप सभी को क्लियर होगा कि विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष से मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, तो वो विशेष शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पहला है शुचि। तो शुचि जो है ये विशेषण पद है, और इसका विशेष्य पद क्या होगा, पर्यावरणम। शुचि शब्द जो है वो किसकी विशेषता बतला रहा है, पर्यावरण की। तो पर्यावरण क्या होगा, विशेष्य होगा, और शुचि शब्द जो है वो विशेषण पद होगा। इसके बाद दुर्दांतः, दुर्दांतः का विशेष्य पद होगा दशनः।
दूषितम का होगा वायुमंडलम, निर्मलम का जलम, समलम धरातलम, एकांते कांतारे, मलिनम धूमम और अनंताह का पंक्त्याः। बच्चों, विशेषण और विशेष्य को पहचानने की एक जो सिंपल सी ट्रिक होती है वो ये होती है कि दोनों शब्दों में एक ही लिंग होगा और सेम विभक्ति होगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, मलिनम है नपुंसक लिंग, तो उसका जो विशेष्य है वो भी धूमम, वो भी नपुंसक लिंग में है। एकांते जो है वो सप्तमी एकवचन में है, तो उसका जो विशेष्य है वो भी सप्तमी एकवचन में है और वो है कांतारे। तो आप विभक्तियों को भी देख सकते हैं, अगर सेम विभक्ति किसी शब्द में है तो वो जो है वो उसका विशेषण और विशेष्य होते हैं एक दूसरे के, अगर लिंग और विभक्ति एक जैसी हो। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है आपका अधोलिखित कथनेषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम्। जो अंडरलाइन वर्ड है इनकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मानव जीवनाय शुचि पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। यहाँ पर शुचि शब्द को अंडरलाइन किया गया है और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कीदृशम, कहा, कम, कुत्र। तो इसमें जो सूची की जगह पर जो आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है वो होगा कीदृशम, कैसा, पर्यावरण के लिए मानव जीवन के लिए कैसा पर्यावरण होना चाहिए। दूसरा है महानगर मध्ये कालायास चक्रम अनिशम चलति। यहाँ पर महानगर मध्य को अंडरलाइन किया गया है और आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा कुत्र, कहाँ पर काल का जो चक्र है वो चलता है। इसका तीसरा प्रश्न है चक्रम सदा वक्रम भ्रमति। अब इसमें वक्रम को अंडरलाइन किया गया है और आपके पास ऑप्शन है कहा, केन, कीदृशम, कुत्र। तो चक्रम सदा वक्रम भ्रमति, जो चक्र हमेशा टेढ़ा घूमता है, तो इसका जब हिंदी में आप करेंगे तो क्या होगा, चक्र कैसा घूमता है, तो यहाँ इसका उत्तर होगा कीदृशम। फिर महानगर मध्य, ये तो हो चुका है। इसके बाद चौथा देखते हैं अमुना दुर्दान्तैः अशनैः जनग्रसनम न स्यात्। अब यहाँ अमुना शब्द को अंडरलाइन किया गया है और इसका उत्तर होगा केन दुर्दान्तैः अशनैः जनग्रसनम न स्यात्। फिर है इसके बाद शतशकटि यानम धूमम मुंचति। अब इसमें शतम को अंडरलाइन किया गया है तो इसका सही उत्तर होगा कति। नेक्स्ट है याना नाम पंक्तियां अनंताः कठिनम संस्मरणम भवति। अब इसमें याना नाम को अंडरलाइन किया गया है तो इसका आपके पास ऑप्शन है कहा, केसाम, कुत्र, कम। तो इसका उत्तर होगा केसाम पंक्तियां, किसकी पंक्तियां। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडलम अत्यधिकम दूषितम, वायुमंडलम अत्यधिकम दूषितम जातम। इसमें दूषितम को अंडरलाइन किया गया है तो इसका उत्तर क्या होगा आपका कीदृशम, वायुमंडलम कीदृशम जातम। फिर है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। यहाँ पर प्रकृत्याः शब्द को अंडरलाइन किया गया है और आपके पास ऑप्शन है कहा, कस्याः, केसाम, कह। तो प्रकृति जो है वो यहाँ प्रकृत्याः शब्द जो है वो षष्ठी एक वचन में है तो इसका का शब्द का षष्ठी एक वचन में बनेगा कस्याः। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कस्याः। फिर है उद्याने पक्षीणाम कलरवः चेतम प्रसादयति। यहाँ पर पक्षी नाम को अंडरलाइन किया गया है और इसका उत्तर क्या, उत्तर में आपके पास है केसाम, कह, कम, कुत्र। तो इसका उत्तर होगा केशाम। नेक्स्ट है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति। यहाँ पर लता तरुगुल्माः को अंडरलाइन किया गया है और ऑप्शन में है आपके पास कहा, केसाम और कुत्र। तो इसका सही उत्तर होगा के, क्योंकि लता तरुगुल्माः जो है वो बहुवचन में है तो इसका किम शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में बनेगा के। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। अब इसमें कज्जल मलिनम को अंडरलाइन किया गया है तो इसमें ऑप्शन में है किम, कम, कीदृशम और कथम। तो आपका सही उत्तर होगा कीदृशम। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रस्तर तले लता तरुगुल्माः पिष्टाः न भवन्ति। और प्रस्तर तले को अंडरलाइन किया गया है, ऑप्शन में है के, कुत्र, किम और केन। तो यहाँ पर प्रस्तर तले
सप्तमी एकवचन का रूप है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा कुत्र। कहाँ पर? 13 है महानगरेषु वाहनानाम अनंत्याः पंक्त्याः धावन्ति। महानगरेषु को अंडरलाइन किया गया है, महानगरों में। तो इसके ऑप्शन में केषु, कस्मै, के और किम। तो इसका उत्तर होगा केषु, किन में। क्वेश्चन नंबर 14 है शतशकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। अब धूमम को अंडरलाइन किया गया है और आपके पास ऑप्शन है कम, किम, कथम, कानी। तो यहाँ पर हो जाएगा किम। धूमम मुंचति, किम मुंचति। कवि ही मानवस्य जीवनस्य कामनाम करोति। मानवस्य को अंडरलाइन किया गया है और आपके पास ऑप्शन में है कथम, केन, कस्य। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? कस्य। कवि कस्य जीवनस्य कामनाम करोति। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। का स्तंभे दत्तानि पदानि खा स्तंभे विलोम पदानि तयोः संयोगम कुरुत। विलोम पद दिए गए हैं का और खा में, इनको मिलाना है आपको। तो पहला है वक्रम, दूसरा है भृशम, तीसरा समलम, चौथा भक्ष्यम और पांचवा है जीवनम। अब इनके विलोम शब्दों को मिलाना है। तो वक्रम मतलब होता है टेढ़ा, वक्रम का होगा टेढ़ा, तो इसका जो विलोम होगा वो ऋजु, सीधा। वृषम, विषम का क्या होगा? स्वल्पम। समलम, निर्मलम। भक्ष्यम, अभक्ष्यम और जीवनम का मरणम। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न मैंने कलेक्ट किए हैं आपके पाठ 1 से। कोशिश मैंने की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दिए जा सके अभ्यास के लिए, जिससे आपका जो पूरा पाठ है वो अच्छे से तैयार हो जाए। और आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। और इसके बाद फिर अगले टॉपिक पर दूसरे पाठ जो है आपका, उस पर मैं MCQs का वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः मिलामः। धन्यवाद।